हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। तो मेरी ऑडियंस, मेरी पब्लिक, जगत जीजा की मिमिक्री मुझसे अच्छी है? और जगत जीजा के वीडियो का इंतजार तो आपके वीडियो से ज्यादा हो रहा है। मतलब बुरा लगा यार मुझे। मतलब मैं इतना मेहनत करके आपको रिएक्शन दे रही हूँ, इतने दिनों से मैं एंटरटेन कर रही हूँ मिमिक्री कर करके। नया नया कोई आदमी आया, उसने 2 लाइन क्या मारी, आप लोग बस उसके हो लिए। मतलब मुझे बहुत दुःख हुआ, बहुत दुःख हुआ। मतलब आज से मैं मिमिक्री नहीं करूँगी अब जगत दीदी की, मुझे बहुत दुःख हुआ। ख़ैर मज़ा तो मुझे भी आ रहा है सुमित महल के वीडियोज़ देखकर, जो आज उन्होंने बोला ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अरे बाप रे बाप! मतलब कितनी बार ये दिल जीतेंगे भाई, मज़ा आ जाता है इनकी बातों से। ख़ैर तो ऑडियो आ चुकी है, इन्होंने रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है, इन्होंने नया चैनल क्रिएट किया है, सुमित महल शॉर्ट्स करके चैनल है। मुझे याद दिला देना आप लोग कमेंट सेक्शन में, तो मैं शेयर कर दूँगी वो वाला वीडियो। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग वहाँ शेयर की है। रिकॉर्डिंग में प्रॉपरली सुना जा सकता है कि सुमित महल और जो हमारे लपुआ हैं, दोनों बात कर रहे हैं। ये बात तब की है जब लपुआ ने कम्युनिटी डाली थी कि वो कुछ रिवील करने वाले हैं, कुछ रिवील करेंगे, और फिर वो कम्युनिटी उन्होंने डिलीट कर दी थी। और ऐसा बहुत किया था लप्पू ने शुरुआत में, क्योंकि वो बार-बार पोस्ट कर रहा था ये देखने के लिए कि जगत दीदी उससे बात करती है या नहीं करती है। और जब जगत दीदी बात करने लगती थी तो वो स्टॉप हो जाता था, फिर वो डिलीट कर देता था पोस्ट। उसके बाद फिर उसे ऐसा लगता था कि जगत दीदी उससे बात नहीं कर रही है, तो फिर वो दोबारा से कोई कम्युनिटी छाप देता था। तो वो ये चीज़ कर रहा था उस टाइम पर लगातार। तो उसी वक़्त की बात है कि लप्पू और महल जो है उनकी बात हुई थी, और एक रिकॉर्डिंग शेयर हुई थी। एक बात आपको मालूम हो, जब लप्पू बता रहा था कि उन्होंने सुमित महल से बात की थी, तो उसी वक़्त जगत दीदी का कॉल आया था, जहाँ वो गाली दे रही थी किसको? सुमित महल को। तो उसके बाद की ये बात है। तो जो हमारे लपुआ हैं वहाँ नॉर्मली बात कर रहे हैं, नॉर्मली चीज़ें बता रहे हैं। इस वाले ऑडियो में सुमित महल से लप्पू बोलता नज़र आ रहा है कि हम लोगों का बहुत नॉर्मल सा रिश्ता था। मतलब वो वहाँ पर ये क्लैरिफ़ाई कर रहा था कि हम लोगों का फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं था, वगैरह-वगैरह। वहाँ पर जो सुमित महल हैं, वो बार-बार पूछ रहे हैं लप्पू से कि तुम दोबारा तो वापस नहीं आओगे, या दोबारा तो तुम लोगों के बीच में कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। अगर होने वाला है तो अभी बता दो, या इन फ्यूचर तुम लोग एक साथ होते हो तो मुझे प्लीज़ बता देना। तो सुमित महल एक सज्जन पुरुष की तरह यहाँ बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि उन्हें मालूम चल चुका था कि ये लोग रिलेशनशिप में थे, उसके बावजूद सुमित महल उनका हाथ थामने के लिए तैयार थे, और उसी वजह से वो लप्पू से क्लैरिटी चाह रहे थे कि भाई तुम स्पष्ट बोल दो कि तुम आगे इनके साथ इन फ्यूचर इनके टच में आते हो, इनके साथ मिलते-जुलते हो या नहीं। वहाँ साफ तौर पर सुमित ने बोला है कि लड़कियाँ ऐसी होती हैं, थोड़ा बहुत एक्टिंग वैक्टिंग करके, रोना-धोना दिखाकर वो फिर दोबारा से जो है पुटिया लेती हैं, हम लोग के यहाँ ये बोला जाता है, पुटिया लेती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने वहाँ बोली हैं। सबसे ज़्यादा बुरी बात मुझे ये लगी कि जो ये हैं महल जी और जो जगत दीदी हैं, वो रिलेशनशिप में थे। पता चल रहा है अब तो 4 साल से एक-दूसरे को जानते थे, फिर उसके बाद रिलेशनशिप में आए, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, और उसके बाद ये शादी करने वाले थे। तो जगत दीदी जो क्लेम कर रही थी कि एक बच्चे की माँ लव मैरिज करेगी, तो वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही थी। इनके झूठ फिर से पकड़े गए हैं। तो वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही थी, और मुझे कमेंट भी रिसीव हुआ था कि गलती सबकी है तो सज़ा एक को क्यों? तो मुझे आप ये बताओ कि किसको सज़ा मिली है यार? किसको सज़ा मिली है? ट्रोलिंग हुई है सोशल मीडिया पर, तो जितनी ट्रोलिंग जगत दीदी की हुई है, उससे ज़्यादा मुझे लगता है लप्पू-लप्पी की चल रही थी इस दौरान। लेकिन फिर ये जो प्रूफ्स वगैरह आने लग गए, तो दोबारा से स्टार्ट हो गई। तो ऐसा नहीं है कि एक ही को सज़ा मिली है, सज़ा सबको मिली है। उस बंदे के 4 साल चले गए यार सुमित महल के। सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है सज़ा उन्हीं को मिल गई फिर। और फिर जब मैं थोड़ा-सा सुमित महल की तरफ अभी मुझे लगता है कि वो ठीक हैं, तो मैं उनकी साइड से बोल रही हूँ। तो लोग बोल रहे हैं कि आप बायस्ड हो गए हो, आप न्यूट्रल नहीं हो। तो मैंने ये तो नहीं बोला कभी कि मैं न्यूट्रल हूँ। मैंने ये बोला कि मैं लप्पू-लप्पी जगत दीदी में से किसी की साइड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये सारे के सारे गलत लगते हैं। तो मैं इनके किसी की साइड नहीं हूँ, और फिलहाल के लिए मुझे महल सही लग रहे हैं। और इससे पहले जब मुझे महल गलत लगे थे तो मैंने बोला था। अब आगे मुझे महल गलत लगेंगे तो मैं फिर बोलूँगी। तो अब बार-बार मैं क्लैरिफ़ाई कितना करूँगी यार, मैं नहीं करूँगी इसके बाद क्लैरिफ़ाई। इसके बाद मैं उन लोगों को सीधा ब्लॉक करूँगी। आपको जो सोचना है सोचिए, मैं सबको रोज़, मतलब कहते हैं ना कि सिखा नहीं सकती बैठकर एक-एक व्यक्ति को कि भाई रोज़ एक नया कमेंट आएगा, हर किसी को मैं सिखाने बैठ जाऊँ, तो अब इसके बाद ये चीज़ें नहीं हो पाएँगी। तो वहाँ पर मुझे जो सबसे ज़्यादा दुःख हुआ महल जी का, मतलब बात सुनकर, जो किसी भी यार कोई रिलेशनशिप में है 4 साल से, वो आप सिर्फ़ आपके बारे में सोच रहा है, सिर्फ़ आपको वो पसंद करता है, आपसे फ़ोन करने के लिए वो झटपटा रहा था, आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो उसपे भी आपने उनका मज़ाक बना दिया। और यहाँ पर पता चल रहा है कि ये रिलेशनशिप में थे, और इनसे कभी भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की जैसी वो लप्पू से करती थी। मतलब जान-जानू इस तरीके से करके जगत दीदी बात कर रही थी लप्पू से। और जो महल हैं वो कह क्या रहे हैं कि जब आपके पास कॉल आए और जान-जानू वाली कुछ चीज़ें हों, तो मुझे सुनाना, मैं एक बार उसके मुँह से सुनना चाहता हूँ।
मतलब मुझे बहुत बुरा लगा ये सुनकर, बहुत बुरा लगा। एक बंदा जैसे शादी होने जा रही है, उसका इतना मज़ाक बनाया जा रहा है, उससे शादी नहीं वो करना चाहती थी, केवल उसको एक कहते हैं ना कि सगाई करेंगे और पैसे कमा लेंगे और शादी करेंगे, पैसे कमा लेंगे, उसके बाद पता नहीं इनका क्या होता। क्योंकि जिस हिसाब की बातें चल रही हैं कि निपटाने की बात चल रही थी, चाहे वो सुमित महल हो उनको और चाहे वो लप्पी हो उनको। मतलब ये लोग इस नीच लेवल में गिर रहे थे, इस नीच लेवल में। तो जो ये आप स्टोरी सुन रहे हो ना, जो सुमित महल ने बोला कि ड्रम वाली कहानी, तो ये जो स्टोरीज़ चल रही हैं ना इस समाज में, जो मैं लेकर आती हूँ टेल्स विद रक्षा पर, मैं ये क्राइम की स्टोरीज़ जो सुनाती हूँ, ये कहीं न कहीं एक स्टोरी मैं इनकी भी सुना रही होती वहाँ पर। क्योंकि इन जैसे लोग ही होते हैं जो प्यार में इतना पागल होकर ऐसे-ऐसे कदम उठाते हैं। मतलब हमारी इमेज भी बची रहे और हम ऐसा भी कर लें। और ये चीज़ लप्पू ने खुलेआम सुमित महल से बोल दी थी और सुमित महल वो बात भी इस ऑडियो में करते नज़र आ रही हैं। सुमित ने ये चीज़ बोली है वहाँ पर कि तुमने जो मुझसे कहा था कि मैं खुद को खत्म कर लेता या मैं तुमको खत्म कर लेता, तो वो समझा रहे थे कि ऐसा मत करना, अगर अभी भी तुम लोगों को साथ में रहना है तो तुम मुझे बता देना। पर ये काम मत करना, क्योंकि ये काम करके कहीं न कहीं तुम मेरा भी बुरा करोगे और अपना भी करोगे, क्योंकि तुम जेल जाओगे या कुछ जाओगे। तो इस तरीके से लप्पू कहीं न कहीं उनको डराने की कोशिश कर रहा था ये चीज़ें बोल के। लप्पू ने साम, दाम, दंड, भेद जो कहते हैं ना, सब कुछ कर लिया था। और यहाँ वो सुमित को आश्वासन दे रहा था लप्पू कि वो दोबारा जगत दीदी के पास नहीं जाएगा, दोबारा उनसे रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करेगा। जबकि बाद में लप्पू ने लाइव में जो कांड किए हैं कि मैं ऐसे कर लूँगा, मतलब ये सब चीज़ें तो किसी से नहीं छुपी है ना। तो यानी कि लप्पू जो है सबको डबल क्रॉस कर रहा था। लप्पू और जगत दीदी मिलकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे और जिस हिसाब का इनका पागलपन जो कहते हैं ना, इश्क इनके जो सर पर सवार था ना, उससे मैं बिल्कुल भी मतलब मुझे अब डाउट नहीं है कि इनकी और जगत दीदी की बात ना होती हो। और बहुत ज़्यादा ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि मुझे ये कमेंट भी रिसीव हुआ है। तो हम तो हर चीज़ सोचते हैं ना कि हो सकता है मलेशिया गए हों, तो जगत दीदी उनके साथ चली गई हों और ये जो नागपुर वाला ड्रामा था, ये केवल सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए किया गया। अब एक कमेंट मुझे और आया कि हो सकता है कि लप्पू मलेशिया ना गया हो, लप्पू आया हो जगत दीदी के पास नागपुर और ये चीज़ें छुपा ली गई हों व्लॉग्स में। ये भी पॉसिबल है, मुझे ऐसा लगता है। और मलेशिया वाले व्लॉग्स पुराने भी हो सकते हैं, फुकेट के जैसे पुराना इन्होंने व्लॉग डाला, ऐसे मलेशिया का भी पुराना हो सकता है। तो यहाँ कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि लप्पू को कहाँ स्पॉट किया गया था? लप्पू को स्पॉट किया गया था कोलकाता के स्टेशन पर, है ना? जबकि वो जो है बैंगलोर से नियर बाय है, तो वहाँ जाना हो अगर जहाँ वो गया था तो ये कहीं न कहीं बातें जो है ना, मुझे लग रही हैं कि बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं और ये पॉसिबल है कि जो लप्पू और जगत दीदी हैं वो आज भी टच में हो और जो आज वो गाड़ी के पूजन में नहीं गई हैं, तो कहीं न कहीं वो पूरा इसी उसमें लगी हुई हैं, इसी प्लानिंग प्लॉटिंग के में चल रही हैं वो, कि बात करी होंगी लप्पू से अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। अब आज जो लप्पू ने बोला था कि 6 बजे वो बहुत कुछ जो है असलियत लाकर सोशल मीडिया पर रख देगा। 6 बजे लप्पू नहीं आया, बाद में शायद उसका मैंने लाइव देखा, तो लाइव में उसने बहुत कुछ नहीं बोला है। उसकी उसकी माँ नहीं चाहती है, यानी कि अप्सरा ताई बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि लप्पू इस मैटर में कूदे या कुछ बोले। लेकिन लप्पू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस मैटर में कूदने के लिए, वो ज़रूर कूदेगा और उसने ये क्लियर किया है कि वो कूदेगा। अब इसी लाइव में लप्पू ने एक चीज़ बोली है कि लोग 3 लोगों के पीछे पड़ गए हैं, मीन्स वो रिएक्शन वालों को बोल रहा है कि 3 लोगों को लेकर रिएक्शंस बिल्ड हो रहे हैं, लेकिन एक को छोड़ा जा रहा है। एक को छोड़ा जा रहा है, एक छूटी जा रही है, ऐसा कुछ करके उसने अपने लाइव में बोला है। अब ये चौथा जो बंदा है जिसका ज़िक्र लप्पू कर रहा है, वो कौन हो सकता है? सोचने वाली बात है। मुझे यहाँ 2 लोगों पर डाउट हो रहा है। एक हो सकती है ये जगत दीदी की भाभी, यानी कि जो फर्जी वकील जिसको लोग बोलते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन हो सकता है जूस वाली दीदी। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है जगत दीदी की जिसमें वो गाली-गलौज कर रही हैं, वो कर रही हैं हमारी जूस वाली दीदी से और वो जेसिका के लिए की जा रही थी, ये तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक पर्सन छूट रहा है और वो पर्सन कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है मुच्छड़ की पत्नी हो और हो सकता है कि वो जूस वाली दीदी हो अकॉर्डिंग टू लपुआ। तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ आना बाकी है। अभी हम जितना डिकोड मैं कर पा रही हूँ, उतने में मुझे यही लग रहा है कि लप्पू और जगत दीदी मिलकर ये सारा कुछ कर रहे हैं। व्यूज़ का गेम है, व्यूज़ बढ़ाने के लिए और दोबारा से ये सब करने के लिए। और एक और थ्योरी आ रही है मेरे दिमाग में, ये जो मैं कह रही हूँ ना कि क्लिप्स वायरल हो रही हैं, जो रिएक्शन चैनल्स तक पहुँचाई जा रही हैं, जिस पर वीडियोज़ बनवाए जा रहे हैं। इसमें लप्पू और जगत दीदी की मिली-भगत भी हो सकती है। और दूसरी थ्योरी जो मेरे दिमाग में आज अचानक से आई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग बताना क्या ये थ्योरी हो सकती है या नहीं? दूसरी थ्योरी मुझे ये लग रही है कि जब ये गया, है ना, छोड़कर लप्पी को चला गया, ये कहाँ मलेशिया बताकर गया था ये, तो उस टाइम पर हो सकता है कि लप्पी का दिमाग खराब हुआ हो, क्योंकि घर में हम लप्पी की आँखें सूजी-सूजी देख रहे थे, हम लोगों को डाउट भी हो रहा था। और इससे पहले भी लप्पी और जो उसकी नंद है,
जो कि होनोलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी हैं, इन दोनों ने मिलकर लप्पू के कुछ चैटिंग्स वगैरह निकाल लिए थे, है ना? 2 नंबर के ज़रिए, है ना? 1 नंबर में नहीं निकाले थे, 2 नंबर में निकाले थे। तो वो निकाल लिए थे, तो लप्पू ने तब धमकी दी थी कि अगर मुझसे रिलेटेड या वैसी कुछ चीज़ें बाहर आती हैं, मतलब चैट वगैरह बाहर आती हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा। ये धमकी उन्होंने दी थी। तो उस वक़्त पर ये लोग चुप हो गए थे और अभी जो होनोलुलु वाली दीदी हैं, वो आई हुई हैं और लप्पी भी घर में थी और लप्पू गया हुआ था कहाँ? आप जानते ही हो, है ना? मलेशिया गया था या फिर नागपुर जहाँ भी था वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ूल करते हैं ऑडियंस के साथ। तो हो सकता है कि लप्पी ने ये जो ऑडियो वग़ैरह उसके पास अवेलेबल थे, जो भी उसने निकाल लिए थे, है ना? पहले ही ये लोग इनके पास प्रूफ्स इनफ़ थे। तो हो सकता है लप्पी ने कॉन्टैक्ट किया हो कुछ रिएक्शन वालों से और उनके ज़रिए या फिर कुछ फ़ेक आईडीज़ के ज़रिए वहाँ पर पहुँचाया जा रहा हो, जैसे हमारे तक भी आया था। तो हो सकता है कि लप्पी ने भी ये चीज़ की हो, क्योंकि कुछ टाइम पहले से क्या हो रहा था कि लप्पी हों, चाहे अप्सरा ताई हों, चाहे जगत भैया हों, सबके चैनल्स पर एक डाइन डाइन वाला कमेंट बहुत चल रहा था, जो कि जगत दीदी के विपक्ष में था और ये लोग ये मुद्दा बहुत उठा रहे थे, ख़ास कर कि जो इनकी दीदी जी हैं ना, जो टुच्ची दीदी हैं होनोलुलु वाली, वो ज़्यादा ये मुद्दा उठा रही थी कि जो खराब था उसको देवी बना दिए करके उन्होंने भी कुछ बोला था। तो हो सकता है कि जब लप्पी की बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी, ख़ास करके उनको इस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे कि 5 साल हो गए बच्चा नहीं, बच्चा नहीं, बच्चा नहीं। तो इन लोगों का दिमाग सटक गया हो और इन्होंने सोचा हो कि अब जो है ना इसको एक्सपोज़ करवाते हैं जगत दीदी को और हो सकता है कि उन्होंने भी ये चीज़ें की हों। तो कुछ भी पॉसिबल है। जैसे कि लप्पू ने आज के लाइव में बोला कि हो सकता है एयर ड्रॉप से ले लिया हो, तो वो तो पॉसिबिलिटी आपके घर के अंदर भी है ना, क्योंकि वो आपके पास भी था। तो हो सकता है आपकी वाइफ़ ने ले लिया हो और आपकी वाइफ़ ने आपकी प्रेमिका को एक्सपोज़ करने के लिए ये नया चीज़ खेलनी स्टार्ट की हो। कुछ भी पॉसिबल है ना, क्योंकि यहाँ पर अभी एक दीदी जी हैं जो होनोलुलु से पढ़ के आई हैं, उनमें भी इतना दिमाग है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पर तो उनका बस चल नहीं पा रहा है। आपसे जीतना तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। पराए इंसान से जीता जा सकता है, पराए इंसान को डिफेम किया जा सकता है और उसकी छीछा-लेदर की जा सकती है। तो ये भी मुझे एक थ्योरी मेरे दिमाग में आ रही थी, जो मुझे लग रही थी, क्योंकि जितने भी मैंने जो शुरुआती रिएक्शन सुने, उसमें मैंने देखा कि लप्पी को विक्टिम बनाया जा रहा है। लप्पू को भी शुरू-शुरू में बनाया गया, लेकिन फिर लप्पी पर ज़्यादा फ़ोकस किया जाने लगा। तो मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ डाउट हो रही है कि लप्पी या उसकी सिस्टर भी मिलकर ये जो प्रूफ़ बाँटे जा रहे हैं ना सारी जगह, ये हो सकते हैं उसके पीछे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास 2 थ्योरीज़ हैं, क्योंकि इस चीज़ पर उँगली भी बहुत उठ रही है। अभी जैसे लप्पू ने फिर से बोला कि वो वीडियो 2 लोगों के पास था, एक उसके पास जिसको भेजा गया और एक उसके पास जिसको मैंने भेजा, यानी कि लप्पू के पास भेजा गया था वो प्रूव करने के लिए कि भाई मैं इनसे बात नहीं करती हूँ। फिर लप्पू ने वो वीडियो भेज दिया किसको? जगत जीजा को। तो जगत जीजा कह रहा है मैंने शेयर नहीं की, लप्पू कह रहा है मैंने शेयर नहीं की। तो हो सकता है लप्पू ने आगे बोला कि किसी ने एयर ड्रॉप से ले ली हो, तो एयर ड्रॉप से तो लप्पू के घर से भी कोई ना कोई ले सकता है। होनोलुलु वाली दीदी भी हो सकती हैं, वो माताजी भी हो सकती हैं, वो लप्पी भी हो सकती है और फिर हो सकता है कि आपका उनसे छुट्टा-छेड़ा कराने के लिए ये चीज़ें सर्कुलेट की जा रही हों कि एक बार जगत दीदी की फिर से फजीती करा दी जाए, जिससे कि हमारी जो ट्रोलिंग हो रही है वो कम हो जाए। तो ये 2 थ्योरीज़ हमारे पास अब फ़िलहाल के लिए आ चुकी हैं। अब आप लोग बताना कि क्या आप ये पॉसिबल है? क्या मैं जो सोच रही हूँ ये पॉसिबल हो सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बहुत लोग बोलते हैं कि आप वीडियो के साथ नहीं आते हो। तो ऐसा कोई मेजर रीज़न नहीं है कि मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। एक्चुअली पॉडकास्ट बनाना थोड़ा-सा ईज़ी है और पॉडकास्ट में मैं जितना फ्री होकर चीज़ें बोल जाती हूँ ना, शायद मैं वीडियो में नहीं बोल पाती, ऐसा मैं फ़ील करती हूँ। इसलिए मैंने पॉडकास्ट में शिफ्ट किया था। दूसरा क्या होता है ना कि जब हम रिएक्शन बनाते हैं, तो दिन भर में ना जाने कभी-कभी बहुत ज़्यादा बनाने पड़ जाते हैं। तो बैक टू बैक जब हम बना रहे होते हैं ना, तो नहीं इतना लगता है कि बार-बार कैमरा लगाओ, फिर शूट करो, फिर ये करो, फिर वो करो और शूटिंग वाला कैमरा अलग होता है, एडिटिंग वाला मोबाइल या फिर लैपटॉप अलग होता है, तो बहुत ज़्यादा लंबा वो प्रोसेस हो जाता है। और फिर अगर मैं कभी-कभी ऐसा करने लगूँ कि कभी-कभी मैं वीडियो डाल दूँ, कभी-कभी मैं पॉडकास्ट डाल दूँ, तो कुछ ऑडियंस है जिसे पॉडकास्ट ही पसंद है, तो कुछ को वीडियोज़ ही पसंद हैं। तो मैं यही कहूँगी कि रिएक्शन तो पॉडकास्ट में ही मैं कोशिश करूँगी लाने के लिए। वीडियो मैं लेकर आती हूँ टेल्स विद रक्षा पे, जहाँ पर मैं स्टोरीज़ सुनाती हूँ, क्राइम्स वाली या हर तरीके की वहाँ लाएँगे अब हम। तो वो मैं बहुत जल्दी-जल्दी वहाँ अपलोड नहीं करती हूँ, वहाँ पर मैं टाइम लेकर अपलोड करती हूँ। तो उस चैनल पर आप फेस के साथ जो है एन्जॉय कर सकते हो वीडियोज़ को। यहाँ हम पॉडकास्ट ही रखते हैं, ये मुझे बेटर लगता है। तो ये सारी कुछ बातें थी जो मुझे क्लियर भी करनी थी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।